गोलीबार गांजा खेत व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री अनीस खान साहब मौजूद हैं। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे तो कोरोना का जो प्रादुर्भाव की वजह से लॉकडाउन जैसी स्थिति आई है व्यापार में, और व्यापार में एक तरह से मंदी का भी वातावरण है और व्यापारी भी जो ऑड इवन डे का भी काफ़ी सामना कर रहे हैं, तो उस बारे में आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया उस बारे में बताइए। नागपुर महानगर पालिका द्वारा जो 2 दिन का जनता कर्फ्यू के द्वारा जनता को और व्यापारियों को अवेयरनेस करने के हिसाब से जो बंद किया गया है, इसमें मैं इनकी कामों को सराहता हूँ और इनके द्वारा किए गए जो काम हैं, इनके द्वारा जो बताया गया है कि 2 दिन हमने घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, अपनी दुकानों को बंद रखना है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। इसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि रिटेलर व्यापारी सप्लाई चेन का आखिरी माध्यम होता है। इसके द्वारा, इस दुकानदार के द्वारा कंज्यूमर को सामान दिया जाता है, उसके पीछे एक लंबी लाइन है, उसके पीछे उसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली यूनिट्स है, वो स्टॉकिस्ट है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को सप्लाई करने वाले रॉ मटेरियल के भी सप्लायर है, उससे जुड़े हुए मजदूर वर्ग है जो इस सब चीज़ों को बनाता है, और आखिरी चैन जो आखिरी जो स्तंभ है वो है ये रिटेलर। इनकी दुकानों को ऑड इवन के माध्यम से जो एक 50% ही चांस दिया गया है उसको अपने काम करने के लिए, ये मैं वाजिबी नहीं मानता हूँ, ये मुनासिब नहीं है। उसका कारण ऐसा है कि मुझे ये फिलॉसफी समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई कि हम इससे क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि हम आधा दिन ही दुकान चालू रखें, आधे दिनों में ही अपने कारोबार को करें। इससे कैसी भीड़ कम हो सकती है? इससे भीड़ कम नहीं हो सकती है। सरकार को चाहिए कि ये ऑड इवन का फार्मूला अलग करते हुए ये सारे दिनों में इसको चालू रखा जाए, जिसके माध्यम से हर कोई इजीली अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मार्केट में जा करके अपने सामान को खरीद करके ला सके अपने घर में। इससे रश नहीं बढ़ेगा। अगर आप ऑड इवन में रहोगे तो रश निसंदेह बढ़ेगा और परेशानियां बढ़ेगी। आपको विदित होगा कि मतलब जनता कर्फ्यू लगाने से पहले यहाँ के जो शहर के महापौर हो गए, आयुक्त साहब है, उन्होंने सघन दौरा किया। उन्होंने देखा कि व्यापारी लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे, काफ़ी ग्राहक ऐसे हैं जो भीड़ बढ़ा रहे, सैनिटाइज नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे। और उसके बाद उन्होंने सब पूरे लोक प्रतिनिधि को विश्वास में लेके इस तरह का जनता कर्फ्यू उन्होंने लागू किया। तो आप इस बात से सहमत हो कि ये कारगर रहेगा कि जनता के लिए? जनता कर्फ्यू 2 दिन के लिए, 2 दिन खाली आप सुधार के हिसाब से एक पहला कदम मान सकते हैं, ये अंतिम नहीं है। ये क्यों इसका अंतिम नहीं है? जो जिनका आपने नाम लिया ये कोई व्यापारी वर्ग से नहीं आते हैं, जनप्रतिनिधि व्यापारी नहीं है, उसको ऑपरेट करने वाले व्यापारी वर्ग नहीं है, ये वो नुमाइंदे हैं जो ये सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं। आपने उसमें व्यापारी प्रतिनिधि लेना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए कि इसकी समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। और आप ये क्यों मान के चल रहे हो कि हर काम, ये जो आखिरी दुकानदार है, ये जो आखिरी जो 10 लोगों का पेट पाल रहा है, इसके वजह से कोरोना फैल रहा है? ये आप कैसा मान लेते हो कि एक दुकानदार ने ही अपने यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं किया, उसने मास्क नहीं लगाया, इसलिए कोरोना फैल रहा है? ये मुझे समझ से परे है। आपका काम यह है कि एक बार उनसे भी राय ले ली जाए। ऑड इवन का फार्मूला हटाइए, ये बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से हो जाएगा। रहा सवाल आज जो विकराल रूप ले लिया है कोरोना ने, ये अपने मैक्सिमम लेवल पे जो तकलीफ दे सकता वहां पर आके आज हम खड़े हो गए। देश में 50,000 पेशेंट निकल रहे हैं, नागपुर में सैकड़ों में निकल रहे हैं। पहले 1-2 निकलते तो हाहाकार मच जाता था, अब सैकड़ों में निकल रहे हैं। आपको याद होगा कि इस तरह का जो जनता कर्फ्यू 2 दिन के लिए घोषित किया गया है, इसमें जो व्यापारी वर्ग है, जो खासतौर पर नागविदर चेंबर ऑफ कॉमर्स हो गया, ऑयल मर्चेंट एसोसिएशन हो गया, इतवारी किराना मर्चेंट एसोसिएशन हो गया, इनके जितने भी अध्यक्ष है, सचिव है, इन्होंने सबने उसका समर्थन किया और हम ये 2 दिन का समर्थन करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। 2 दिन का समर्थन ये ट्रायल है, मुझे लगता है ये जो आगे लॉकडाउन लंबा लगने वाला है उसका एक ट्रायल है 2 दिन का। ये आप जिनकी भी नाम ले रहे हो, ये सब इस क्षेत्र के रेपुटेड लोग हैं, लेकिन कहीं पर भी मुझे नहीं लगा कि इनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है। 2 दिन का कर्फ्यू नो डाउट, 2 दिन सब समझ लेंगे। इसके आगे की क्या स्थिति है, आपको ऑड इवन हटाना पड़ेगा। अगर ऑड इवन नहीं हटाओगे तो हम इसको रोक नहीं पाएंगे, और इसका सारा ठिकरा व्यापारी वर्ग पे फोड़ना मुझे उचित नहीं लगता। आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करे हो और इसको व्यापारियों को बदनाम करोगे, ठीक नहीं है। ऑड इवन डे के अलावा ये जो मनापा आयुक्त हो गया और महापौर हो गए जो औचक निरीक्षण कर रहे दुकान का,
और उनका जो टाइमिंग लिमिट में यदि 10-15 मिनट भी कम होता तो पेनल्टी डाल देते। तो ये कहाँ तक उचित है आपके हिसाब से? ये आप उनसे भी ये पूछ सकते हैं कि कहाँ तक उचित है कि ये एक तरफा खाली फाइन करने से समस्या का समाधान हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है। और एक आदमी अगर अपनी दुकान 7 बजे की जगह 7:15 बजे 7:30 बजे बंद कर रहा है, ग्राहक भगवान का रूप होता है, वो अगर ग्राहक बैठा हुआ है, खरीदी चालू है तो थोड़ा समय देना पड़ता है। ये सब चीज़ों को समझते हुए काम करना चाहिए, प्रैक्टिकली रहना चाहिए। पिछले 3 महीने से लॉकडाउन के कारण पूरा व्यापार ठप हुआ है। अभी आने वाले समय में आपके व्यापार का ये होने के लाभ होने के लिए या मतलब प्रॉफिट होने के लिए आपका क्या रणनीति रहेंगी और किस प्रकार का आपका कार्य रहेगा? देखिए, लाभ तो अभी भूल जाइए कि हम कोई बिजनेस से बहुत लंबा चौड़ा लाभ कमा रहे हैं या कमाएंगे आने वाले सालों तक भी। ये बस इतनी है, दाल रोटी जितना हो जाए उतना ही है, ये इतना अभी जो काम चालू है। इसके अलावा कोई आप एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा सोर्सेस समझ ही नहीं रहे हो, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल टाइमिंग हमको जो काम करने का दिया गया है वो 25% ही होता है। अगर उसको कैलकुलेट करें, हफ्ते में 3 ही दिन काम करना है और ऐसे वर्किंग आवर में करना है जब ग्राहक नहीं रहते हमारे पास में। जनरली कई बिजनेस ऐसे जो शाम की धंधे रहते हैं, शाम की ग्राहकी रहती है, वो सब चीज़ें हमको नहीं मिल रही है अभी। व्यापारियों की जो सितारे काफी गर्दिश में, काफी वो व्यापारी लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त है, कैश लिक्विडिटी नहीं है। ऊपर से मनपा आयुक्त को हमने पूछा तो वो पूछे कि ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से ये बंदिशें बहुत जरूरी है। अगर ये बंदिशों की आप बात कर रहे हैं तो फिर भंडारा में सारे दिन क्यों चालू है, वर्धा में सारे दिन क्यों चालू है व्यापार? अगर आप बोलते हैं कि महाराष्ट्र में की कोई गाइडलाइन है कि ऑड इवन में रहिए, तो इनके लिए कोई ये पाकिस्तान में है, बाहर देश में है, ये भी तो हमारी देश में है, हमारी राज्य में है, ये क्यों अलग से? फिर आपको भंडारा की जानकारी नहीं है, वो सारे दिन खुल रहा है वहाँ पे, हम क्यों अलग से जिए? फिर यदि प्रशासन ने आगे चल के व्यापारियों के लिए स्थिति सामान्य नहीं की तो आगे चल के आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अभी तो पहले ये इतनी गंभीर बीमारी है, इससे आगे निकलना, इससे अपने आप को बचा के रखना, ये सबसे बड़ा काम है। और रहा सवाल रणनीति का, तो NVCC के साथ में बैठ करके कई बार इस बारे में चर्चा होती है, बात होती है। वो एक हमारी पेरेंट्स बॉडी है, वो उसको काम को आगे बढ़ा रही है। हमारी लगातार डिमांडें रही है, आप टैक्स में रिलैक्सेशन दीजिए, हम आपको डायरेक्ट मदद कीजिए, हमारे इलेक्ट्रिक बिल कम करिए, हम लगातार मांग रहे हैं उन लोगों से। लेकिन अभी तक हमको सरकार की तरफ से व्यापारी वर्ग को कुछ नहीं मिला है। व्यापारियों को उल्टा अपने कर्मचारियों को, अपने साथ में काम करने वालों को, पार्टनर्स को, मकान मालिक को, सबको पैसा देना पड़ता है, सबको उनके जो पेमेंट्स है वो करना पड़ता है। 4 महीने की लॉकडाउन की स्थिति बनी थी, ऐसे में व्यापारी पूरे हताहत हो गए थे। कैश क्रेडिट इनपुट का उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था। ऊपर से आर्थिक पैकेज जो SME मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब की तरफ से कुछ होने वाला था व्यापारियों के लिए, वो उसका भी कोई लाभ नहीं मिला। तो ये एक तरह से व्यापारी टोटली संभ्रम में आपके हिसाब से? बिल्कुल वैसा ही है। और बड़े पैकेजेस सिर्फ बड़े व्यापारियों को मिलते हैं। हमारे यहाँ अगर आप कभी निकल जाइए अपने माइक लेकर के इतवारी में, तो पूछ लेना उनसे कि उनको क्या मिल रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्ट मदद नहीं है आज की तारीख। आप अपने जो पेरेंट्स बॉडी है आपकी व्यापारियों की NVCC, उसके साथ लड़के कुछ आगे कुछ रणनीति बनाओगे? हाँ, उनके साथ में बैठ करके, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा बड़ा सोचने वाले लोग हैं, वहाँ ज़्यादा सक्षम लोग हैं, मेरे से भी सक्षम लोग हैं, वो इस बारे में लगातार काम कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। अभी आपको अनीस खान, गोलीबार गांजा के व्यापारी संघ का अध्यक्ष, इस माध्यम से सभी को निवेदन करना चाहता हूँ, जो सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, 2 दिन का जनता कर्फ्यू है, सभी लोग अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपने परिवार के साथ रहे। कोई भी जिनको अति आवश्यक हो वो बाहर अगर निकलते भी है तो मास्क और सैनिटाइज का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखे, पब्लिक में भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाए, ऐसा मेरा सभी लोगों से निवेदन है। साथ ही व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि हमारे यहाँ आने वाला जो ग्राहक है उससे भी आपको चाहिए कि उसको भी ये सब बातों का फॉलो करवाए। इस बातों के लिए अपने यहाँ बोर्ड लगा करके रखे कि सैनिटाइज करें, मास्क बांध करके ही दुकान में प्रवेश किए, बिना मास्क के हम किसी को सामान नहीं देंगे, ये भी आप वहाँ घोषित करिए। इसी तरीके से मैं सभी से चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जो नियम, जो गाइडलाइन दी जा रही है उसका पूर्णतया पालन किए। धन्यवाद।